ये बताइएगा आर्मी चीफ की आज की जो गुफ्तगू आज उन्होंने हमसे की, जब इसी जोहराने में प्रेसिडेंट उर्दवान के, जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा कि ये खतूत वगैरह जो हैं ये वैसी मीडिया गिमिक है और अगर आए भी तो वो पढ़ेंगे नहीं और प्राइम मिनिस्टर के पास उसको भिजवा देंगे। तो उससे क्या आप क्या अखज़ कर रहे हैं इससे, ये जो स्टेटमेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ और कई बार मैं जब से पहला ख़त मंजर आम पे आया और फिर कहा गया कि ख़त भेजा नहीं है क्योंकि ये ओपन लेटर है, मैं तो उस पर 12 दफ़ा कह चुका हूँ कि ख़तों किताबत बंद होनी चाहिए। जब वहाँ से एक दफ़ा रिस्पॉन्स आ चुका था कि हमें किसी किस्म का ख़त मौसूल नहीं हुआ, ना हमें किसी ख़त को पढ़ने में या रिसीव करने में कोई दिलचस्पी, और आज दो टोक आपके साथ गैर रस्मी गुफ्तगू में तमाम तर मामलात सामने मंजर आम पे भी आ चुके हैं। इसमें मिर्ज़ा गालिब का मुझे एक शेर याद आता है और इसमें बेसिकली वो कुछ इस तरह है कि आपके नाजरीन भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। ख़त लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, ख़त लिखेंगे गरचे मतलब कुछ भी ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। तो अब ये लेटर स्प्री जो है वो इसी तरह चल रही है, एक नहीं 1000 ख़त लिख लें। जब अब दो टोक मौक़िफ़ आ चुका है और बात ये वाज़ेह हो चुकी है कि वो ख़त वज़ीर आज़म को अगर कोई मिला भी तो आ जाएगा, तो वो उन ख़तों किताबत में क्या ऐसी बात है? वो तो सिर्फ यही कहा जा रहा है ना, इन अदर वर्ड्स के मुझे NRO दे दिया जाए, आप खुदारा अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करें और पॉलिसी शिफ्ट करें। तो अपने बयानी के अंदर जो पॉलिसी शिफ्ट हुआ, जो गुफ्तगू उनकी हुई उसमें एक मैसेज भी है और मैसेज ये है कि सियासी जमातें जाने, आपस के उनके मामलात जाने, हुकूमत और अपोजिशन जाने, और ज्यादा जिम्मेदारी मेरे ख्याल है हुकूमत वक्त पर आती है। मुज़ाकरात का एक अच्छा सिलसिला शुरू हुआ जो आगे ना बढ़ पाया, 2-3 वीक जो है, मतलब 2-3 दौर उसके अदवार हुए, लेकिन फिर वो ख़त्म हो गया सिलसिला। तो अभी कम अज़ कम गवर्नमेंट को एक दफ़ा फिर उन्हें इंगेज करने की कोशिश तो करनी चाहिए। देखिए, मैं थोड़ा सा ना आई टेक एन एक्सेप्शन टू दिस। ये आप थोड़ा सा ज़रूर आप अपने नाज़रीन को भी बताएं कि मुज़ाकरात किसकी ज़िद पे ख़त्म हुए, और हुकूमत तो बैठी चौथी नशिस्त के लिए भी 45 मिनट बैठ के इंतज़ार किया, और हुकूमत पर बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ज़िम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है। उसी ज़िम्मेदारी को जांचते हुए हमने 10 महीने से मुज़ाकरात की पेशकश की हुई थी और मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के भी मुतवातिर तौर पर हमने इनको कहा। 3 नशिस्तें हुई, चौथी नशिस्त में ये राह फरार इख्तियार करके ख़ुद मुज़ाकरात के पूरे अमल से दूर हुए, ना हमारी इंसिस्टेंस पे हुए, ना किसी और के कहने पे हुए। हमने तो 12 दफ़ा इनको दावत मुज़ाकरात की पहले भी दी है, अभी भी, क्योंकि गो के कमेटीज़ हमारे हुकूमत के एंड से या अपोजिशन के एंड से तो वो कमेटीज़ नहीं एग्जिस्ट करती, लेकिन स्पीकर एज़ कस्टोडियन ऑफ द हाउस उन्होंने एज़ मीडिएटर, और वो ओवरसीज़ तमाम तर प्रोसीजर को या मामलात को देख रहे थे, तो उन्होंने तो वो तहलील नहीं की। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हम अभी भी मैं समझता हूँ कि ये तमाम तर मामलात आगे बढ़ सकते हैं अगर वाक़तन सिंसेरिटी के साथ एक बेटर सेंस अगर प्रिवेल करे। तो ये बात दुरुस्त है कि रास्ता यहीं से निकलना है, इस सियासी बैठक से निकलना है। जहाँ पे वो तकिया किए हुए हैं वहाँ से कोई रास्ता नहीं निकलना, वहाँ से ना कोई उनके मसाइल में कमी होगी, ना मसाइल का कोई हल निकलेगा। वो एक नहीं 1000 जिस तरह मैंने कहा ख़तों किताबत करके देख लें, उन ख़तों का कुछ नहीं बनना। उन ख़तों की एक किताब तो छप सकती है जो अफसाने लिखने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब, लेकिन असल में उन ख़तों का कोई कान धरने पे तैयार नहीं है। और वजह यह है कि जो एक स्टेटेड पोजीशन इमरान खान साहब की अपनी रही है, अब वो उसमें ख़ुद अपनी स्टेटेड पोजीशन में एक यू टर्न ला रहे हैं और वो अपनी स्टेटेड पॉलिसी में शिफ्ट लें, और वो अगलों से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपनी पॉलिसी में शिफ्ट लें। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं। अब आइन और कानून के ऊपर तो यू टर्न नहीं लिया जा सकता, जिस तरह इमरान खान साहब हर चीज़ में यू टर्न ले लेते हैं। तो ये कम अज़ कम उनको देखने की ज़रूरत है कि मुज़ाकराती अमल को, ताली 2 हाथ से बचती है आदिल साहब, एक हाथ से आप ताली नहीं बजा सकते। हम तो अपना हाथ लिए खड़े हैं, दूसरी तरफ से कोई हाथ आगे बढ़ेगा तो फिर ताली बच सकेगी। वन साइडेड मुज़ाकरात और वन साइडेड सर वो हाथ जो आप लेके खड़े हैं, कम अज कम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ताली बजा लें, वो भी नाराज बैठे हुए हैं। नहीं, वो तो उनके साथ तो हमारा जो है ये गाए बगाए मुज़ाकरात या मामलात के ऊपर, इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन होती रहती है। तो बिल्कुल उनका हाथ और हमारा हाथ एक ही है।
और वो दोनों हाथ मिल के ही जो अपोजिशन जमातों का हाथ है उसके साथ ताली बजाएगा। ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता कि हुकूमत की जो कमेटी है या हुकूमती अरकान जो हैं वो हाथ लिए बैठे हैं और आगे से ताली भी ना आए और ना ताली बच सके। अच्छा भाई साहब, दूसरा ही बताइएगा, थोड़ी सी ये गवर्नेंस के मसाइल पर और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात पर भी आपसे बात करते हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब बड़े सीनियर रहनुमा हैं PMLN के, उनकी जो स्टेटमेंट आज आई है, जो एविएशन मिनिस्ट्री को जिम कर दिया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर, वो कहते हैं कि इससे एविएशन इंडस्ट्री जो है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। और नून लीग का अपना मंशूर क्या था? नून लीग का मंशूर ये था कि वजारत ट्रांसपोर्ट के अंदर एविएशन मिनिस्ट्री और साथ में रेलवे मिनिस्ट्री, इनको जिम कर दिया जाए। मतलब ठीक है, आप कट्स कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन डिफेंस को एविएशन दे देना, वो कह रहे हैं कि ये पार्टी उसूलों के खिलाफ है। देखिए, नहीं, मैं उसमें आपको बता देता हूं कि जो मेन वजह बनी है, क्योंकि अब ऑब्वियसली प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी PI की प्राइवेटाइजेशन है। अब प्राइवेटाइजेशन का अमल जब आगे बढ़ेगा तो फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ काम जो एविएशन मिनिस्ट्री का है वो एक रेगुलेटर के काम जो है वो ये रेगुलेटर के तौर पे उसका काम रह जाएगा। उसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई से ज़्यादा उसका काम होगा। एविएशन डिवीज़न विद इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, क्योंकि राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग पे खासा जो है हमारा फोकस रहा है। और एक दुनिया पूरी में देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट या मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ज़रूर होता है, लेकिन रेलवेज़ में भी अगर आप देखें तो बिल्कुल प्राइवेट कंपनीज़ या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ रेलवे को भी बेहतरी की तरफ लेके जाया जा रहा है। अब सारा जो मामला है वो ये है कि द गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ डूइंग बिजनेस। हुकूमतें कारोबार नहीं करती, हुकूमतें पॉलिसीज़ देती हैं, हुकूमतें रेगुलेट करती हैं। कारोबार करना तो कारोबारी लोगों का काम है। हुकूमत अगर तमाम तर कारोबार अपने ज़िम्मे ले ले और तमाम तर कारोबार ख़ुद करना शुरू कर दे तो फिर दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे तो कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन सोली नेशनलाइज चीज़ें आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। ठीक है, आप प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो मैंने जिक्र किया PIA की, तो वो अच्छा एक मुस्बत कदम होगा। इसी तरह दीगर जो हमारी SOEs हैं उसके ऊपर भी प्राइवेटाइजेशन अकील साहब ये प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल ज़रूरत है, प्राइवेटाइजेशन ज़रूरत है, लेकिन ख्वाजा साहब का जो पॉइंट है वो ये है कि आपने एविएशन को उठा के डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले कर दिया है। हालांकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री बननी थी, उसमें 2-3 और मिनिस्ट्रियां जिम होनी थी। वो कह रहे हैं कि इससे पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा। नहीं, बिल्कुल कतन नहीं पहुंचेगा, बिकॉज मैंने आपसे यही दरख्वास्त की कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है या दीगर जो हमारे रेगुलेटर्स हैं इसके साथ, तो वो तमाम तर देखें ना, इट्स अबाउट द सिक्योरिटी, इट्स अबाउट द डिफेंस, इट्स अबाउट जो आपने प्रोटेक्ट करने हैं अपने बॉर्डर्स को। नॉट ओनली दैट बट आपने एयर स्पेस को भी तो प्रोटेक्ट करना है, तो वो उसका डिफेंस का जो है बेशक डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट नेक्सस ज़रूर है। तो इसी हवाले से जो है, बिकॉज जब PI की प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो उसके बाद फिर क्या बचेगा? बाकी तो सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं एविएशन इंडस्ट्री में, उनको रेगुलेट करना जो है वो एविएशन डिवीजन होगा विद इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। चले बैरिस्टर हकी साहब, जाते हुए ये बताएगा कि जो मुस्लिम लीग नून के अंदर मामलात हैं वो ठीक जा रहे हैं, क्योंकि कुछ आपके रहनुमा जो हैं उखड़े उखड़े से भी नजर आ रहे हैं। अब जैसा ख्वाजा साहब की एक स्टेटमेंट आ गई या जावेद लतीफ़ साहब इस तरह की स्टेटमेंट्स दे देते हैं, 2-3 और भी रहनुमा हैं, तो क्या वजह है कि पार्टी कुछ ज़्यादा खुश नहीं है पार्टी अपने आप से? देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक इशू है तो पार्टी के अंदर फोरम्स मौजूद हैं और बिल्कुल उनको उन फोरम्स को के ऊपर अपने मामलात या इश्यूज़ को हाईलाइट करना चाहिए, रादर दैन कि मीडिया पे आके तमाम तर बातें करें। लेकिन अब मैं समझता हूँ क्योंकि कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दोबारा से मुतहरिक हुए हैं आफ्टर हेशियस या आफ्टर जो एक पीरियड था गुजरा है पूरे 1 साल का, तो उसके बाद अभी वो मुलाकातें कर रहे हैं। तमाम तर अरकान पार्लियामेंट से भी, पार्टी के अहदेदारों से भी मुलाकातें शुरू हो जाएंगी और वो बिल्कुल तमाम तर मामलात को, जो पार्टी के अंदर के मामलात हैं या पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या इश्यूज़ हैं, वो बिल्कुल उसको उनकी बात सुनेंगे, वो देखेंगे एज़ प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, तो बिल्कुल उनको एड्रेस भी करेंगे।